Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today's topic to which we are going to deal about is double circulation. Basically, we have learned about and discussed about transportation of blood in human beings. This is the second part of that is transportation of blood, but in human beings, but it is in the form of double circulation. कैसे double circulation के form में ये चीज़ें हो रही हैं, क्यों हम वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें जो सर्कुलेशन हो रहा है वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है, तो उसका रीज़न यहाँ पे है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज़ डबल सर्कुलेशन. ओके, डबल सर्कुलेशन बेसिकली इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो दो बार सर्कुलेट होता है. यानी एक बार वो हार्ट से ट्रैवल करेगा, उसके बाद लंग्स में एक बार सर्कुलेशन करेगा. मतलब एक बार सर्कुलेशन इस तरफ होगा और एक बार दूसरा सर्कुलेशन लंग्स की कैपिलरीज की तरफ होता है. ठीक है, आइए समझते हैं कैसे होता है. आपने पढ़ा है, मैंने हार्ट के बारे में समझाया था, जिसमें राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता था. ठीक है, कहाँ से? वेना कावा से. तो वही सेम चीज़ ही है, वही डायग्राम है, उसको थोड़ा डबल सर्कुलेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है. तो वेना कावा जो लार्जेस्ट वेन है हमारे बॉडी का, ये क्या करेगा? वेना कावा विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगा और यहाँ से ब्लड जो है वो ट्रैवल करेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये एंटर करेगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में एंड सो ऑन, जैसे वो करता था हार्ट में, वही प्रोसेस है यहाँ पे. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे एंटर करेगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा, उसके बाद कहाँ फ्लो करेगा? इस तरफ, दैट इज लंग्स की तरफ. ठीक है, किस तरफ? लंग्स की तरफ जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. लंग्स की कैपिलरीज में एंटर करने के बाद यहाँ पे उसका क्या होगा? प्यूरिफिकेशन होगा. ठीक है, वो जो ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच था, अब उसमें प्यूरिफिकेशन होगा और वो ऑक्सीजन रिच हो जाएगा, यानी कि अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा. यहाँ से जो ब्लड गया था वो कैसा ब्लड था? वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद लंग्स की तरफ जा रहा है. किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उसको उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है. लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड क्या होगा? प्यूरिफाई होगा. प्यूरिफाई होने के बाद अब वो ब्लड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से? पल्मोनरी वेन से. पल्मोनरी वेन से एंटर होगा हमारे फिर से हार्ट में. ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे जो ब्लड हो रहा है, ब्लड एंटर हो रहा है, वो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर कहाँ जाएगा? ये देखो, एओर्टा से होके किसकी तरफ? पूरी बॉडी की तरफ एंटर करेगा. ये देखो, ये कैपिलरीज है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, जो भी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं वो सब में क्या होगा? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करेगा. तो इसको डबल सर्कुलेशन इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि एक बार सर्कुलेशन जो है वो हार्ट से हो रहा है और दूसरा सर्कुलेशन लंग्स की तरफ हो रहा है. एक बार जो सर्कुलेशन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो लंग की तरफ जाके सर्कुलेशन करेगा, वहाँ पे वो प्यूरिफाई हो जाएगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद वो वापस फिर से हार्ट के पास आएगा और फिर पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसीलिए इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन. समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि हार्ट जो होता है हमारा 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो ये इम्प्योर ब्लड है और जो ये प्योर ब्लड है, ये आपस में मिक्सअप मत हो जाए. ठीक है, इसीलिए जो भी वर्टिब्रेट्स हैं उन लोगों में ये जो हार्ट होते हैं वो 4 चैम्बर के बने होते हैं. अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें ये डबल फॉर्म में, मतलब 2 चैम्बर्स हार्ट रहते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, डबल सर्कुलेशन के अंतर्गत ये चीज़ें, इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं. दैट इज़ जो कुछ एनिमल्स होते हैं. ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए. ठीक है, इनके अंदर कुछ एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनके अंदर इनको काम करने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, इनके अंदर भी
डबल सर्कुलेशन चीज़ें परफॉर्म होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एम्फीबियंस और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, यानी कि ये थोड़े मोड़े ब्लड को मिक्सअप टॉलरेट कर सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अगर इनमें मिक्स हो रहा है तो ये उस चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। जो फिशेस होती हैं, फिशेस आपको पता है उनके 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उनकी जो हार्ट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सिंग कर लेती है और वो टॉलरेट कर सकते हैं उन मिक्सिंग को, जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का मिक्सअप हो रहा है उस चीज़ों को ये टॉलरेट कर सकते हैं। इसमें जो ब्लड होता है इन लोगों का, ये पंप होता है, जो ऑक्सीजनेटेड मतलब जो ब्लड है वो गिल्स की तरफ पंप होके और गिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो हमारा फंक्शन ये 4 चैम्बर हार्ट कर रहा है, फिशेस में वही 2 चैम्बर हार्ट्स परफॉर्म करते हैं कि वो गिल्स के थ्रू ही ऑक्सीजनेट हो जाते हैं और फिर पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और थोड़ा मोड़ा जो मिक्सिंग है वो फिशेस, एम्फीबियंस वगैरह जिनके पास ये 2 या 3 चैम्बर्ड हार्ट्स हैं वो थोड़ा मोड़ा मिक्सिंग जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट था आपका डबल सर्कुलेशन के अंदर। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी बेसिकली आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए तो देखिए आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरीज जो होता है ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या होता है, आपने देखा है एओर्टा क्या करता है, एओर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको लेके पूरे पार्ट्स ऑफ अवे फ्रॉम द हार्ट से लेके कहाँ जाता है, पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आर्टरी का काम क्या है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये आपको याद होगा, पल्मोनरी आर्टरी ही एक एक्सेप्शनल केस है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। जो आर्टरी होता है, ठीक है, वो बेसिकली क्या कैरी कर रहा है, एओर्टा क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कहने का मतलब एक सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि ये थिक और इलास्टिक होते हैं। पहले मैं आर्टरीज के बारे में आपको बता देती हूँ, फिर इसके कॉन्ट्ररी में आप वेन्स देखेंगे। तो जो आर्टरीज होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक और इलास्टिक होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। जो भी हार्ट से ब्लड है उसको ले जाके पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल भी कहा जाता है। वेन्स का क्या कहा गया है, इसी का जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा वेन इसका, ठीक है। कैसे, आर्टरीज क्या कर रहे थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे थे, वेन्स जो थे वो क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे थे। वेना कावा क्या कर रहा था, पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड को लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट में लेके जा रहा था, ठीक है। तो वेन्स क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, फ्रॉम द हार्ट नहीं हो जाएगा, वो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ, इट कैरीज deoxygenated blood from all parts of body, ठीक है। और कहाँ पे लेके जाता है, टूवर्ड्स हार्ट, ओके। ये डिफरेंस हो गया पहला। दूसरा डिफरेंस, ये थिक और इलास्टिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, थिन और लेस इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, थिन एंड लेस इलास्टिक। अब उसके बाद ये क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा था ब्लड को, और ये क्या करता है, कलेक्ट करता है। वेन्स क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटरी वेसल, आर्टरीज को इसे कलेक्टिंग वेसल कहा जाता है, क्योंकि ये कलेक्ट करने का काम करते हैं, जो भी ब्लड को है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर हार्ट तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे आर्टरीज और वेन्स में। आज का जो सेशन है वो डबल सर्कुलेशन और आर्टरीज और वेन्स के साथ एंड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।